हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ पेपर 28 मार्च 2021 को डिस्कस किया जाएगा। 28 मार्च 2021 को एएसआई एएसएफ का ये जो पेपर हुआ था, इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मजीद बकिया एएसआई के पेपर को कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर जी, हमारे सामने पेपर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। इससे पहले के 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, पेपर काफी ब्लर है, यहाँ पे डिस्कस करना काफी डिफिकल्ट है। इसे ई टेस्ट स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। वीवर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ इतना क्वेश्चन है। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए और इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि ताकि फ्यूचर में किसी पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको आते हो। क्योंकि शॉर्ट डिटेल में जितनी भी डिस्कशन आपसे होगी, ये साबका पेपर्स में से लिए गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी रेज हैं जो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है, जो किसी चीज में घुस जाने की सलाहियत रखती हैं। गैमा रेज जो है ये मोस्ट पेनिट्रेटेड रेज है। ये बॉडी टिश्यूज में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो जाती हैं। गैमा रेज को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1930 में दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 28, द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ बॉडी वेट। इंसानी जिस्म में जो ब्लड होता है, खून होता है, वो इंसानी जिस्म के वजन का 7% होता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि इंसानी जिस्म में कितना ब्लड होता है। इंसानी जिस्म में 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, काज ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया होने की जो मेन रीजन है, वजह है, वो मच्छर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम का सिंबल He है। हीलियम गैस को He से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये तमाम एलिमेंट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हीलियम का होगा। वीवर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31, if cost of 3 dozen apples is 3 to 4 rupees, what is the cost of 10 apples? अगर 3 दर्जन सेब की कीमत 324 रुपए है तो 10 सेब की कीमत कितनी होगी? व्यूअर्स, इंतहाई सिंपल है। 3 दर्जन में 36 डिजिट्स होते हैं। 3 दर्जन सेब जो हैं ये 36 सेब होंगे। इसे आप 36 को आप टोटल अमाउंट से डिवाइड करें। 324 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक सेब की कीमत आएगी। उसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 90। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मजीद इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो शॉर्ट डिटेल में इसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया है, इसको सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीवर्स, आई थिंक मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है कि मुझे इसका आंसर 160 फाइंड आउट हुआ है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंप्लीफाई, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपके पास पेपर में तो कैलकुलेटर नहीं होगा, यहाँ पे आप अगर मोबाइल पे इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो सिंपल इसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास 0.00009 इसका आंसर आएगा।
जब पेपर में आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको शॉर्ट डिटेल में जिस प्रोसीजर से सॉल्व किया गया इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1096 डिवाइड बाय 1166 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने रॉन्ग क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसमें आपने जो भी आंसर लगाया है, किसी भी आंसर को टिक किया है तो इस क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है वो 548 डिवाइडेड बाय 583 बनती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने कोई भी टिक किया है इसका नंबर आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, लुक एट द सीरीज को देखें और इसे कंप्लीट करें। 36, 34, 30, 28, 24 कैरी ऑन। व्यूअर्स, इसमें 36 में से पहले डिजिट में से पहली जो मिकदार दी गई है उसमें से आपने 2 माइनस करना है और दूसरी में से 4 माइनस करना है, तीसरी में से 2 माइनस करना है, चौथी में से फिर 4 माइनस करना है, इसी तरह पांचवी में से फिर 2 माइनस करना है और छठी में से 4 माइनस करना है। शॉर्ट डिटेल को देखें। 36 में से 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 हुआ। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट इस सीरीज में 22 आएगा, जैसा कि शॉर्ट डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन स्वात। ये जुमर्द पत्थर के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान में जुमर्द पत्थर जो है ये स्वात में पाया जाता है। व्यूअर्स, अक्सर औकात जुमर्द पत्थर जो है ये डायमंड से ज्यादा कीमती होता है। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन कराची। पाकिस्तान में पहला म्यूजियम अजायब घर 17 अप्रैल 1950 को कायम किया गया। 17 अप्रैल 1950 को पाकिस्तान में जो म्यूजियम कायम किया गया था, यह म्यूजियम ऑलरेडी मौजूद था। इसका नाम विक्टोरिया म्यूजियम था। इस म्यूजियम का नाम बदलकर नेशनल म्यूजियम रखा गया। व्यूअर्स, ये म्यूजियम इस वक्त भी फ्रेयर हॉल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सिटी, हड़प्पा शहर किस दरिया के किनारे वाक़या है। हड़प्पा शहर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है और बहुत से पेपर्स में हड़प्पा शहर का डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। हड़प्पा शहर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 39, बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू। बिस्मिल्लाह खान ये एक मौसीकार थे, इनका ताल्लुक इंडिया से था। ये शहनाई बहुत बेहतरीन बजाते थे। बेसिकली इनका जो नाम था बिस्मिल्लाह खान का वो कुदरतुल्लाह खान था, लेकिन ये बिस्मिल्लाह खान के नाम से मशहूर हुए। क्वेश्चन नंबर 40, नेरून कोट। नेरून कोट ये हैदराबाद का पुराना नाम है। नेरून ये एक रूलर था, हुक्मरान था सिंध का, जिसके नाम पर हैदराबाद का नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 41, सवाल नंबर 41। इससे बाद जो 10 क्वेश्चन है वो उर्दू में है। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी। इस जरबुल मिसल का क्या मतलब है। इस जरबुल मिसल का मतलब है दगाबाज और फरेबी आदमी। दगाबाज और फरेबी आदमी को कहा जाता है ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। सवाल नंबर 42, उर्दू अदब में किस शख्सियत ने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लिखा। इस्माइल मेठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। इन्होंने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लिखा। सवाल नंबर 43, लफ्ज शाइस्ता का मुतजाद क्या है। लफ्ज शाइस्ता का मुतजाद है सख्त। सवाल नंबर 44, एक किताब एक औरत 100 अफसाने का मुसन्निफ कौन है। वीवर्स, ये किताब का नाम गलत पेपर में दिया गया था। बेसिकली ये जो किताब है इसका नाम है एक मोहब्बत 100 अफसाने। एक मोहब्बत 100 अफसाने के राइटर का नाम अशफाक अहमद है।
सवाल नंबर 45, पाकिस्तान की पहली खातून शायर का क्या नाम है? पाकिस्तान की पहली खातून शायर का नाम अदा जाफरी है। अदा जाफरी पाकिस्तान की पहली खातून शायर थी। ये 2015 में फोत हुई हैं। सवाल नंबर 46, शायर इख्तितामी शेर में जो तफसील बयान करता है उसे मक्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, लफ्ज मदाह का क्या मतलब है? व्यूअर्स, पेपर में ये 2-3 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें जो सूटेबल है वो ऑप्शन ए है, तारीफ। मदाह का जो लफ्जी मतलब बनता है वो बनता है तारीफ करने वाला। सवाल नंबर 48, कहा जाता है कि कव्वाली के खालिक डैश थे। अमीर खुसरो को कव्वाली का खालिक, क्रिएटर, बानी कहा जाता है। सवाल नंबर 49, इलामा मोहम्मद इकबाल की वफात 21 अप्रैल डैश को हुई। इलामा मोहम्मद इकबाल की वफात 21 अप्रैल 1938 को हुई। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में कायदे आज़म और इलामा इकबाल की पैदाइश की तारीख और वफात की तारीख पूछी गई है, इसलिए इलामा इकबाल और कायदे आज़म दोनों की तारीख पैदाइश और तारीख वफात जरूर याद रखें। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स को ये नहीं आता। नोट करें, इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और आप 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में फोत हुए। सवाल नंबर 50, नापैद होना का क्या मतलब है? नापैद होना का मतलब है इंतहाई किल्लत होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मिस्टेक से ऑप्शन ए को हाईलाइट किया गया है, एरो का निशान ए पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंतहाई किल्लत होना। व्यूअर्स, ASI ASF के पेपर में 50 क्वेश्चंस आए थे और ये तमाम 50 क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। कोशिश की गई है कि तमाम क्वेश्चंस को एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें।